हाँ बच्चों, अब हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 13 नाभिक में आगे बढ़ेंगे। जो पिछले दो वीडियो बनाए थे उनमें मैंने अल्फा 6 और बीटा 6 पे एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक है, अब अपने पास एक प्रकार का रेडियो एक्टिव 6 और बचता है, वह है गामा 6। कौन सा है बेटा? गामा 6। अब गामा 6 क्या है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से हम परमाणु को पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, हालांकि कक्षा 12 में भी हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में, लेकिन वो इस कोरोना की वजह से हटा दिया गया था। तो जैसे हम परमाणु को पढ़ते हैं तो परमाणु के लिए क्या होता है कि उसमें बीचों बीच केंद्र पर क्या होता है, उसका लगभग माना गया है नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं। केंद्र में या बीच में क्या स्थित होता है? नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं। तो नाभिक के चारों कक्षाएं हो गई, और कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो प्रत्येक कक्षा के अनुसार अलग अलग ऊर्जा ग्रहण करता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा वाली कक्षाओं में से किसी एक कक्षा में रहता है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वो अलग अलग ऊर्जा वाली कक्षाओं में से किसी एक कक्षा में उपस्थित रहता है, और जब वो कक्षा में उपस्थित रहता है, उसमें गति करता है, तो उसकी ऊर्जा कैसी होती है? निश्चित होती है। यहां जो परमाणु लेके चले, तो परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं, इनमें जो ऊर्जा पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, तो ये इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा रहेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किसमें पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कि ऊर्जा किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जिस प्रकार से परमाणु में कक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार से नाभिक में भी कक्षाएं मानी गई हैं। जिस प्रकार से किस्म होती हैं, परमाणु में कक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार से कक्षाएं किसमें मानी गई हैं? नाभिक में। ठीक है, यानी कि जैसे परमाणु लिया उसी प्रकार से क्या ले सकते हैं अपन? नाभिक ले सकते हैं। जिस प्रकार की कक्षाएं परमाणु में हैं, उसी प्रकार की कक्षाएं किसमें मिलेंगी? नाभिक में। ठीक है, लेकिन अंतर है एक थोड़ा सा। वो अंतर क्या है कि परमाणु में जो कक्षाएं हैं उनमें ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। परमाणु में जो कक्षाएं हैं उनमें ऊर्जा किसकी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। लेकिन जो नाभिक में कक्षाएं हैं, नाभिक में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किसमें होती है बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV में होती है। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा दोनों कंपैरिजन करके चल रहे हैं। जिस प्रकार से परमाणु में कक्षाएं हैं, ये बीच में नाभिक हो गया, नाभिक के चारों क्या हो गई? कक्षाएं। अब कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा में जाना चाहता है, तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण। और यदि वो तीसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में आना चाहता है या दूसरी कक्षा में आना चाहता है, तीसरी कक्षा से, तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं को परिवर्तित करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। सेम पोजीशन, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं किसके अंदर होती हैं? नाभिक के अंदर। ठीक है, तो मैं ये परमाणु नाम मान करके इसको मैं नाभिक मान के चल रहा हूं। अभी मैंने परमाणु बनाया था, अब मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं? नाभिक। तो जिस प्रकार से परमाणु कक्षाएं, उसी प्रकार से नाभिक में कक्षाएं हो गई। किसमें कक्षाएं हो गई? नाभिक में। और जब नाभिक में कक्षाएं हो गई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा, सॉरी कोई भी न्यूक्लियन उच्च से निम्न में जाएगा, उच्च से निम्न में तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लेकिन अंतर क्या हो गया? जब परमाणु की बात कर रहे थे तो ऊर्जा किसमें थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां मैं नाभिक की बात कर रहा हूं तो ऊर्जा क्या है? MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किसमें है ऊर्जा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो MeV में ऊर्जा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा है। तो जब यह उत्सर्जन होगा तो ध्यान से देखना, केवल न्यूक्लियन ने कक्षा परिवर्तित की है, बाहर तो नहीं निकला।
न्यूक्लियन ने क्या परिवर्तित किए? केवल कक्षा, बाहर नहीं निकला ना। अब परमाणु से जब तक न्यूक्लियन बाहर नहीं जाएगा, परमाणु से जब तक न्यूक्लियन बाहर नहीं जाएगा, तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नाभिक है, उसको अपन लिखते हैं ZXA। क्या लिखते हैं बेटा? ZXA। अब इसमें से अगर प्रोटॉन बाहर नहीं गया तो Z नहीं बदलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई भी बाहर नहीं गया तो A भी नहीं बदलेगा। यानी कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। और जब परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या नहीं बदलेंगे तो नाभिक पहले के जैसा ही रहेगा। पहले के कैसा रहेगा? जैसे जो पहले नाभिक था वही नाभिक अब है, क्योंकि ना तो वो समस्थानिक होना है और ना ही वो संभारिक होना है। लेकिन अब यहां अंतर आ गया। क्या होगा? जैसे न्यूक्लियन कक्षा को परिवर्तित करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, किसमें? MeV में। तो ऊर्जा कहां जाएगी? ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा, ये ऊर्जा कहां जाएगी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो क्वांटिटी बनाएगी। तो ये जो ऊर्जा होती है, ये यहां पर एक उच्च ऊर्जा की किरण उत्सर्जित करती है, और इस किरण को कौन सी किरण कहते हैं? गामा किरण। जो यहां किरण उत्सर्जित होती है उसे कौन सी किरण कहते हैं बेटा? गामा किरण। ठीक है। तो इस प्रकार से होता है अपने पास गामा 6। तो गामा 6 में क्या है? अब इसके मान लो नाभिकीय क्रिया आप लिखने लगो। कौन सी क्रिया आप लिखने लगो? नाभिकीय क्रिया। तो देखो नाभिकीय क्रिया क्या बनेगी, जो एग्जाम्पल में अपने को लिखनी पड़ेगी। नाभिकीय क्रिया का फॉर्मूला क्या है? अब मैंने आपको एक इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था आइसोमर्स, समावयवी। उसमें बोला था जिनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या तो दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं। ध्यान करो आप, इसी चैप्टर में मैंने नाभिक के 5 प्रकार बताए थे। उन 5 प्रकारों में एक प्रकार था समावयवी, आइसोमर्स जिनको बोलते थे। उसमें मैंने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या कैसे होते हैं? समान, लेकिन उनके रेडियो एक्टिव गुण अलग अलग होते हैं। और रेडियो एक्टिव गुण कैसे कैसे अलग होते हैं वो आपको मैं समझाए कि रेडियो एक्टिव गुण अलग का तात्पर्य कि पहले जो नाभिक है वो उत्तेजित अवस्था में है, और बाद में किरण उत्सर्जित करके, ऊर्जा को उत्सर्जित करके कौन सी अवस्था में आ जाता है? मूल अवस्था में आ जाता है। तो हमने कोई भी एक नाभिक लिया ZXA, ये क्या है? नाभिक उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए इस X के ऊपर क्या लगा देते हैं? यहाँ पे स्टार। ठीक है। ये उत्तेजित अवस्था दिखा रहा है। नाभिक तो यही रहेगा, नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस परिवर्तन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ZXA। यानी कि जो उत्तेजित अवस्था थी वो क्या हुआ? ऊर्जा का क्या कर दिया? उत्सर्जन। ऊर्जा का क्या कर दिया? उत्सर्जन। और ऊर्जा का उत्सर्जन करने के बाद, ऊर्जा उत्सर्जित कर चुका है, ऊर्जा को उत्सर्जित करने के बाद वो अपनी मूल अवस्था में आ गया। ये ऊर्जा किस रूप में प्राप्त की जाती है? ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है गामा किरण के रूप में। कौन से किरण के रूप में? गामा किरण के रूप में। और प्लस में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा। प्लस में क्या लिख सकते हैं बेटा? ऊर्जा। जैसे एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो हम एक 12 मैग्नीशियम 27, 12 Mg27 यहाँ पे ये मान लेते हैं कोई भी 12 Mg27। ठीक है। पहले इस 12 Mg27 का हम कराते हैं बीटा -6। कौन सा 6 कराते हैं? बीटा -6। अब बीटा -6 होगा तो कल वाला पॉइंट है, कल वाले पहले जो वीडियो डाला है अपन ने, बीटा -6 वाले वीडियो में अपन ने देखा कि बीटा -6 कराने पर परमाणु क्रमांक में 1 से क्या होती है? वृद्धि। तो 12 का क्या हो जाएगा? 13। 12 का क्या हो जाएगा? 13। तो यानी यहां से जो अपने पास 2 कक्षा मान के चल रहा है, तो ये जो इसका न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियन हो सकता है इस कक्षा में चला जाए। ठीक है। हो सकता है ये न्यूक्लियन यहां से इस कक्षा में चला जाए, और ये है इसकी मूल अवस्था। ये कौन सी अवस्था मान लेते हैं? मूल अवस्था। तो यहां लिख देता हूं ये कौन सी अवस्था है? इसकी मूल अवस्था है। ठीक है। अब ये मूल अवस्था हो गई। अब ध्यान से देखना, अगर वो डायरेक्ट इसमें जाता है पहली कक्षा में, कौन सी कक्षा में जाता है? पहली कक्षा में। और पहली कक्षा में जाता है तो इसकी जो ऊर्जा होती है वो होती है 0.834। क्या होती है? 0.834।
34 MeV, ठीक है। और दूसरे में जाता है तो इसकी ऊर्जा होती है 1.0, कितने आते बेटा 1.015 MeV, 1.015 MeV, ठीक है। अब ध्यान करना, अगर वो यहां आ जाता है पहली वाली कक्षा में तो यहां से तो नीचे ही जा सकता है, ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां से कहां पे जा सकता है वो नीचे इस जगह पे। लेकिन अगर वो ऊपर वाली में आ सकता है इस वाली कक्षा में, तो यहां से कहां जा सकता है वो, हो सकता है इस वाली कक्षा में जाके रुक जाए, और हो सकता है इसमें ना रुके तो इलेक्ट्रॉन कहां जाके रुक जाए, नीचे वाली कक्षा में। हो सकता है ऊपर वाले में मिल जाए और हो सकता है ऊपर वाले में ना मिले तो किसमें मिल जाए, नीचे वाले में। और जो नीचे वाला एलिमेंट है ये क्या है अपने पास 13 एल्युमिनियम 27, यानी यहां पे हुआ क्या है, देखो पहले 12 Mg27 का बीटा -6 हुआ तो ये किसमें बदल गया 13 एल्युमिनियम 27 में। अब 13 एल्युमिनियम 27 में जाते ही वो जो न्यूक्लियन है या तो ऊपर वाली कक्षा में जाएगा, इसमें जाएगा, उसके बाद मूल में आएगा। तो यहां पर जो ये हो रहा है 13 Al27 का, ये कौन सा हो रहा है अपने पास गामा 6, कौन सा 6 हो रहा है गामा 6, ठीक है। तो इसके एक मैं फोटो आपको भेज दूंगा प्रत्येक वीडियो के, जो अपने कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए मैं PDF फाइल बना के या फोटो बना के पेज नंबर डाल के भेज दूंगा जिससे आप बता सको, ठीक है। तो लिखना क्या है, जो बच्चे डायरेक्ट लिखना चाहते हैं और कुछ बच्चे जो बाहर से पढ़ रहे हैं वो बताऊं उनको लिखना क्या है इसमें। गामा 6, जिस प्रकार से परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, जिस प्रकार से किसमें बेटा परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, उसी प्रकार से नाभिक में भी अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। गामा 6 हेडिंग है और गामा 6 में लिखना है जिस प्रकार से परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, उसी प्रकार से नाभिक में भी अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। नाभिकों के ऊर्जा स्तरों में, नाभिकों के ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का मान MeV में होता है, जबकि परमाणु के ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का मान eV में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। eV को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या लिखना था, नाभिक के ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का मान MeV में होता है, जबकि परमाणु के ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का मान किसमें होता है eV में होता है। जब नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन किसमें करेंगे MeV में करेंगे। ऊर्जा का उत्सर्जन किसमें करेंगे MeV में। जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन किसमें करते हैं MeV में करते हैं, जिसके कारण एक किरण निकलती है, इस किरण को गामा किरण कहते हैं। इस किरण को कौन सी किरण कहते हैं बेटा गामा किरण कहते हैं, और होने वाले क्षय को गामा क्षय कहते हैं। गामा क्षय की नाभ की क्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद आप ये लाइन उतार लेंगे, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हो गई। और उसके बाद इसके बारे में लिखना है चित्र के बारे में। तो गामा 6 से या गामा 6 में अपने पास परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आया है क्या, Z का Z एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो गामा 6 में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। चित्र में 12 Mg27 के बीटा -6 से, चित्र में 12 Mg27 के बीटा -6 से प्राप्त 13 Al27 को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, कि बीटा माइनस उत्सर्जन से 13 Al27 को प्रदर्शित किया गया, जहां गामा उत्सर्जन भी प्राप्त हो रहा है। जहां क्या प्राप्त हो रहा है गामा उत्सर्जन, ठीक बेटा ये है। तो ये अपना गामा 6 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार इसकी वजह से कह रहा हूं क्योंकि अभी तो चलो ये ऑनलाइन वाला है, कोरोना की वजह से चल रहा है, बाद में भी कई बार वीडियो डालते रहता हूँ मोटिवेशन टाइप के या कुछ वीडियो इंपॉर्टेंस रहते हैं बच्चों के लिए, तो वो आप तक पहुंच जाए। अभी तो मैं ग्रुप में जैसे अपने जो व्यक्तिगत मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे विद्यालय के, उनको ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा बाद के वीडियोस को देखने के लिए। इसको देख लें एक बार सब्सक्राइब करके। तो ये अपना है गामा 6। इस वीडियो में इतना ही है, इसके बाद वाला वीडियो थोड़ी देर बाद में डालेंगे।